हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग वर्ब स्टार्ट किए हैं, आज दूसरा क्लास है। आज हम वर्ब के कल बेसिक बताए थे, आज हम बताएंगे उसके पार्ट्स हमने कल बताया था भी, लेकिन उसके भी अंदर बताएंगे। हम बोले थे ना एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। पर हमने कल जानते थे कि हमारी जो वर्ब्स होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो दो प्रकार की होती है। एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। तो पहले आज हम ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते कौन कौन है, उसके डिटेल वीडियो देखेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, हम बेसिक जानेंगे। आप लोगों को बोर नहीं होना है, एकदम इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना है। चलिए ध्यान से देखते हैं। द वर्ब्स विच हेल्प्स मेन वर्ब फ्रॉम टेंस, वॉयस, मूड्स, निगेटिव, सेंटेंस एंड क्वेश्चन, इट्स कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। मतलब वर्ब वह है जो एक क्रिया वह है जो क्या है, मेन वर्ब की सहायता कर रहा है। किस रूप में कर रहा है? टेंस के रूप में कर रहा है, वॉयस के रूप में कर रहा है, इंट्रोगेटिव में कर रहा है, निगेटिव सेंटेंस में कर रहा है। उसी को डिटेल देखना है। हिंदी मीडियम वाले भी घबराए ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, आप बाइलिंगुअल रहेगा। ध्यान देखिए। वह क्रिया, वर्ब को वह क्रिया यानी वह सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करता है। क्या करता है? सहायता कर। किसमें करता है? सॉरी, टेंस परिवर्तन में करता है, वॉयस के परिवर्तन में करता है, मूड्स यानी संभावना व्यक्त करने में करता है, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन के रूप में करता है। उसी को हम क्या करते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। आइए हम 3-4 एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसके डीप में जाएंगे कि क्या नाम है, ऑक्सिलरी वर्ब होते कौन कौन हुए। आइए देखते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई माने मैं हूं, टीचिंग कर रहा हूं। टीच माने पढ़ाना, क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। टीचिंग पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं? वह मदद कर रहा है हमारा, यह हेल्पिंग वर्ब, इसी को बोलते हैं इंग्लिश। एम मतलब हूं, मैं क्या कर रहा हूं? इज ING लगा है यहाँ पे, ये V4 लगा है। V4 हमने बताया था, V4 मतलब रहा रही। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये टेंस बता रहा है। ये एम क्या बता रहा है आपको? एम बता रहा है प्रेजेंट का बोध करा रहा है। किसका करा रहा है? प्रेजेंट का। अगर वाज रहता तो पास्ट का। तो ये चीज हमारा क्या है? हमने बोला क्या? टेंस में परिवर्तन। दूसरा हमने बताया वॉयस में, द बुक इज रीड बाई मी, मेरे द्वारा किताब पढ़ी जाती है। जहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है वो तातेती हो जाता है। मेरे द्वारा क्या हो रही है? किताब पढ़ी जाती है। हमने दूसरा क्या बताया? ये हमारा वॉयस हो गया। उसके बाद हमारे मूड्स बताया, संभावना। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, मेरी संभावना यह है कि मैं तैर सकता हूं। दे शुड कैन गो नाउ, तुम अभी यहां से जा सकते हो, जाओगे। हम क्या कर सकते हैं? आई कैन स्विम। आई माने मैं, सकना, स्विम, मैं इस संभावना व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा क्या? निगेटिव, यू डिड नॉट बाई ए न्यू कार। डिड नॉट क्या बताता है? पास्ट का। सब जानेंगे डिटेल में। डिड नॉट बता रहा है निगेटिव, क्योंकि नॉट लगा। नॉट यहाँ बाई माने खरीदना होता है। तुम एक नई कार नहीं खरीदते थे, तो डिड नॉट ये पास्ट का बता रहा है। उसी तरह डू यू नो मी, प्रश्न पूछ रहा है, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? तो यह सब चीजें हैं। अब हम इसकी पूरी डिड, डू, डज, इज, एम, आर हम सब अच्छे से जानेंगे। ये हमारी बेसिक थी कि क्रिया क्या जो हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन टीचिंग मेन वर्ब है। मेन वर्ब जैसे आई एम प्लेइंग मैच, मैं क्या कर रहा हूं? मैच खेल रहा हूं। ये प्लेइंग क्या कह रहा है? हमने बोला दुनिया का सभी वर्ड जिसमें ना ने नहीं आ जाए वह वर्ब्स। मेन वर्ब यही है, खेलना क्या है? उसमें बता रहा, एम लगाते ही बता रहे मैं अभी निरंतर कंटिन्यू में कार्य हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं? मैच खेल रहा हूं। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। ध्यान से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्सिलरी वर्ब हमने बताया था 3 प्रकार का होता है। एक प्राइमरी होता है, एक मॉडल्स होता है, एक सेमी मॉडल्स होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केवल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। ध्यान से देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक टू बी वर्ब होते हैं, एक टू डू वर्ब होती है, एक हैव वर्ब होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? इज, एम, आर। क्या होते हैं? इज, एम, आर टू बी में। और एक वाज और वर्ब होते हैं, वाज और
वर्ब होते हैं। उसी तरह टू डू में होता है डू, डिड, डज। इसमें होते हैं हैज, हैव, हैड। हमने कल बताया था V1 V2 आप लोगों को बताया था। आप यह जानते हैं कि जब इज, एम, आर होता है, यह जिसे सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं, ध्यान से जानिए सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं। सब्जेक्ट हमारे एक होते हैं सिंगुलर और एक हमारे होते हैं प्लूरल। क्या होते हैं? प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। ये होते कौन कौन है? आपको पता है कि सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट और एनी नेम, किसी का भी क्या हो जाए? नेम हो जाए। और प्लूरल होते आई, यू, वी एंड दे, और दो या दो से अधिक रहे तो हम जानते हैं ये किसी के एक लोगों की करने की बात होती है। जिससे इज, एम, आर, यह क्या सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, सिंगुलर इज। लेकिन ये आई जो है आपका, आई जो इंडिकेट करता है एम के लिए। जब हम इसे टेंस पढ़ाएंगे, जब टेंस की क्लासेज आपको ली जाएगी तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि एम किसके लिए लगता है, आर किसके लिए लगता है, इज किसके लिए लगता है। इज बताता है आपको है, एम बताता है हु, और आर बताता है, मतलब तुम। यू आर ए टीचर, तुम एक टीचर है या हो। और आई बताता एम के लिए, मैं टीचर हूं, आई एम ए टीचर। और क्या नाम है? आर बताता है यू के लिए, दो या दो से अधिक लिए। इसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है, कोई तर्क वितर्क करने वाली चीजें नहीं है। और वाज और वर्ब यह हमेशा पास्ट में प्रयोग होते हैं, यह हमेशा पास्ट टेंस में ही प्रयोग होते हैं, जबकि इज, एम, आर आपको प्रेजेंट में प्रयोग होते हैं, प्रेजेंट में प्रयोग होते हैं। उसी तरह टू वर्ब जो है इसके साथ हमेशा V4 लगता है, आपको V4 लगता है। वर्ब में ING, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपके ING का प्रयोग होता है। उसी तरह डू, डिड, डज, यह सदैव आपको क्या नाम है? ये भी वर्ब के V1, आपकी जो V1 है उसमें V1 फर्स्ट फॉर्म में लगता है। यह हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको डू, डिड, डज, यह फर्स्ट सेकेंड फॉर्म होता है, यह 5 फॉर्म। हमने बताया था डू क्या है? हमेशा प्लूरल के लिए फर्स्ट फॉर्म। डिड भी, डिड हमारा सेकेंड वर्ब है, V2 है। थर्ड क्या है? ये हमेशा आपका V3 है। ये क्या है? V3 है। हैज सिंगुलर के लिए, है प्लूरल के लिए, हैड बोथ दोनों के लिए। ये किस में मालूम चलेगा? टेंस में। तो इसमें जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, विराट इज प्लेइंग, विराट इज प्लेइंग, विराट खेल रहा है। विराट क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो ये हमारा खेलना, हमने बोला ना ने नी, खेलना, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। खेल रहा है मतलब ये बता दिया प्रेजेंट में, कंटिन्यू में काम क्या है? चल रही है। तो ये हमारा प्रेजेंट बता रहा है। क्या बता रहा है? प्रेजेंट बता रहा है ये आपका प्लेइंग। और इसमें देखिए, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, यह हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या? विराट इज ए क्रिकेटर, विराट इज ए, क्या इसमें इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है? यहां पे इज जो था हेल्पिंग वर्ब था, मेन वर्ब प्लेइंग था। क्या इसमें इज आपका हेल्पिंग वर्ब है? ध्यान से बताइए, नहीं। यहां इज क्या है? आपका मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। कैसे? विराट इज ए क्रिकेटर, विराट एक क्रिकेटर है। यहां पे इज मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो हमने यहां एक चीज सीखा कि जब सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब आए तो जो सबसे लास्ट वाला होता है वह मेन वर्ब होता है, और उसके बाद बाकी सब हेल्पिंग वर्ब। यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमने एक चीज सीख लिया, चाहे टू बी, चाहे टू डू, चाहे आपका टू हैव, इस तीन के तीनों आपके हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों फॉर्म में प्रयुक्त होंगे। यह मेन वर्ब का भी कार्य करेगा और हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करेगा। कौन सा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो आइए इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं, जो नोट्स आप लोग पहले लिखिए। देखते नोट्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों। यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो, किसी वाक्य में अगर एक ही वर्ब हो
तो वह सदैव मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सदैव ही मेन वर्ब कहलाएगा। यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब्स हो तो सबसे अंत वाला वर्ब्स मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ब्स मेन वर्ब कहलाएगा। अन्य वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। कहने का तात्पर्य मेरा प्यारे बच्चों है, अगर किसी वाक्य या किसी सेंटेंस में अगर एक मेन वर्ब दिया है, एक वर्ब दिया है, तो हमेशा वह मेन वर्ब ही होगा। अगर एक से अधिक दिया हो, दो दिया हो, तीन दिया हो, तो जो सबसे लास्ट में वर्ब आएगा वो हमारा मेन वर्ब, बाकी सारे हेल्पिंग वर्ब। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही प्ले क्रिकेट, यहाँ क्या है? प्ले क्या है? खेलना, एक ही है, तो यह हमारा क्या होगा? मेन वर्ब। यह क्या है? हमारा मेन वर्ब। यू रीड इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ते हो। यू रीड क्या है? पढ़ना, ये हमारा क्या है? मेन वर्ब। केवल एक ही वर्ब आया है। हम जानते हैं हमारा रूल क्या होता है, यस भी प्लस ओ, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट ई वर्ब्स ई ऑब्जेक्ट, तो इस फॉर्मेट में है। इसी तरह हमने 3 एग्जाम्पल और लिया है, इसे भी आप ध्यान से देखिए, इससे आप लोग की कंफ्यूजन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, क्या दिया है? आई हैव बीन रीडिंग। क्या दिया है? आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। मेन वर्ब तुम्हारा रीडिंग है, यह हमारा V4 है, यह हमारा क्या है? V4 है। V4 क्या करता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। यह हमारा, हमने लिखा भी है कि जो सबसे अंत में होगा वह हमारा मेन वर्ब होगा। यह हमारा मेन वर्ब, बचा यह दोनों, यह दोनों हमारा बता रहा है हेल्पिंग वर्ब्स। यह क्या बता रहा है? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा देखिए, आई हैव बीन अ टीचर, और टीचर यहाँ बीन है, यहाँ हैव है, तो यह जो टीचर है यह तो हमारा ऑब्जेक्ट है। हम सब जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। ये हम जब टेंस पढ़ाएंगे, सेंटेंस पढ़ाएंगे, तब डिटेल एकदम क्लियर करेंगे। अभी हमें क्या बताना है? मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे हैव क्या? आई हैव ए टीचर, मैं शिक्षक रहा हूं, मैं शिक्षक रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं क्या रहा हूं? एक शिक्षक रहा हूं। तो ये जो बीन है यह आपका मेन वर्ब है, और यह हैव क्या है? यह आपका हेल्पिंग वर्ब है। दैट्स क्लियर? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखिए, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। अब यहां पे हैव केवल एक लौता है, तो यह क्या है? यह आपका मेन वर्ब है। यह आपका क्या है? आई हैव ए कार। यह हमारे पास क्या? मेरे पास एक कार है। यहाँ पे हैव क्या है? मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, न कि हेल्पिंग वर्ब। हमने देखा कि जब हैव बीन आ रहा है दोनों, तो यह हेल्पिंग वर्ब हो जा रहा है। हैव और बीन के बाद कोई मेन वर्ब, एक वर्ब और नहीं आ रहा, तो यह मेन वर्ब हो जा रहा है, यह हेल्पिंग वर्ब हो जा रहा है। जब अकेले आ रहा है तो यह मेन वर्ब। तो हमने आज पढ़ा क्या? ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, जिसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब का जो पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो हमारा टू बी, टू डू और टू हैव, ये हमारे जो ऐसे वर्ब हैं जो फर्स्ट क्या, जब मेन वर्ब का भी कार्य करते हैं अगर सेंटेंस में अकेले आए हैं तो, और यह ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में कार्य करते हैं, किसी कार्य को हेल्प सहायता करने के लिए भी कार्य आते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे मॉडल्स, जो हमारा मॉडल्स है, उसके बाद सेमी मॉडल्स। तो पहले मॉडल्स को कल हम डिटेल पढ़ेंगे। तो आई होप सबको यह क्लियर हो गया होगा। इससे कोई भी अगर कोई भी क्यूरीज है आप लोगों की तो कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।